हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार, ठीक है, पीआरटी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी भूगोल विषय का आज मैराथन वीडियो देखने जा रहे हैं। यह मैराथन वीडियो 250 क्वेश्चन का होगा और यह जो क्वेश्चन होंगे टोटल एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 6 से लेके 10 तक के बुक के हैं। तो यह वीडियो अधिकतर पीजीटी के ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, आपका ज़्यादा फायदेमंद रहेगा पीआरटी जूनियर और टीजीटी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग जरूर देखें और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, आप लोग अगर पीजीटी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं भूगोल विषय का, तो नोट्स अब जो टीआरई 3 का तैयारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 70543512 पे संपर्क करके नोट्स प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग कितने घंटे पहले होता है? तो इसका राइट आंसर बी 2 घंटे पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में कितने घंटे का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर बी 5 घंटे का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से यदि मन्ना रेखा और पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितना बड़ी है? तो यह लगभग 2 गुनी बड़ी है। स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, जबकि जलीय सीमा 7,616.16 है, इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से एक से यदि नाथुला और जेरेलपला। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, महान हिमालय का औसत ऊंचाई कितना है? तो यह 6100 मीटर महान हिमालय की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर महान हिमालय को क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो इसका राइट आंसर है कंचनजंगा चोटी, यह सबसे इसमें ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8000 से अधिक है, जबकि कामेट नामचा पर्वत इसकी ऊंचाई 8000 से कम है। क्वेश्चन नंबर देते हैं 8, केरल में वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में कितने मिनट का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर बी 45 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर देते हैं 9, नेपाल में कोसी तटबंध टूटने के कारण बिहार में भयंकर बाढ़ कब आई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए 18 अगस्त 2008 में। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं, इंडो तिब्बत महामार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर बी सिपिकला दर्रे से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्लेट विवर्तनी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजोविसन ने कब किया था? तो इसका राइट आंसर ए 1965 होगा, 1965। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 1965। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, प्लेट विवर्तन सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन WJ मॉर्गन ने कब किया था? तो यह 1967 में किया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कक्षा 6 से लगाई 10 तक के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो आप लोग अगर एनसीईआरटी 9 से मतलब 10 तक 9, 10, 6, 8 और 1 से 5 तक का एग्जाम दे रहे हैं, तभी ये सब डाटा आपके लिए उपयोगी है। जो लोग कक्षा +2 का यानी 11, 12 का एग्जाम देंगे उनके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। ठीक है, यह टीजीटी पीआरटी, ठीक है, जूनियर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13, विशाल समतल भूभाग जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के तलछटों के नीचे पर निर्मित है, इसकी औसत गहराई कितनी है? तो इसकी औसत गहराई जो है यह 460 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं, कोसी नदी की लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है? तो यह 230 किलोमीटर है। 14 का हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बिहार के बेगूसराय में स्थित कांवर झील किस झील का उदाहरण है? तो यह गोखुर झील का उदाहरण है। 15 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं, मध्यवर्ती गंगा के मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा बी इलाहाबाद से फरक्का के बीच में। क्वेश्चन नंबर देते हैं अगला 17, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी स्थित है? तो यह अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर्वत भारत में स्थित नहीं है, जबकि केटू और कामेट पर्वत भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, तो बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो यह शिवालिक श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो यह है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 देते हैं, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। क्वेश्चन नंबर 22, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देते हैं, निम्न में से कौन सा अलवड़ी झील है? तो इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से बूलर झील, डल झील, गोविंद सागर झील, यह अलवड़ी झील है, जबकि अब यहीं पे सांभर झील हो जाता, चिल्का झील हो जाता, ये सब लवड़ी झील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो यह पटना शहर के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है?
तो इसका राइट आंसर बी गोदावरी नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 26 सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो यह 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 कोसी नदी का उद्गम स्थल है? तो यह गोसाईधाम नेपाल में इसका उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 28 तिरुवनंतपुरम का वार्षिक तापांतर कितना है? तो यह 2.8 सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 29 ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? तो यह फूलों की बौछार। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं सिंधु नदी प्रवाहित होता है? तो जो सिंधु नदी प्रवाहित होता है यह उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो यह निरूपक भिन्न जो है यह सर्वाधिक मान्य है। क्वेश्चन नंबर 32 मानचित्र की दूरी को मापने में कैसे मापा जाता है? तो यह अंश से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है? तो इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में से सभी तीनों जो है यह मापक निरूपक जो है भिन्न का है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर सी तुलनात्मक मापनी पे। क्वेश्चन नंबर 35 भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है? तो यह एक उपागम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया था? तो यह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर में किस देश के साथ लगी हुई हैं? तो इसका राइट आंसर नेपाल और चीन। तो इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, जबकि म्यांमार की सीमा जो है यह पूर्व में लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था? तो जो शिवालिक श्रेणी है उसका जो निर्माण हुआ था वह असंपीड़ित अवसाद से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा बी असम हिमालय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ए पहले थालघाट फिर भोरघाट फिर पालघाट। क्वेश्चन नंबर अगला 41 सिंध तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित नगर है? तो यह अम्बाला नगर है। क्वेश्चन नंबर 42 देते हैं उत्तर भारत की किस नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे ज़्यादा सिल्ट की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण भूगर्भिक क्रियाओं से हुआ है? तो यह बूढ़ा झील का निर्माण भूगर्भिक क्रियाओं से हुआ, जबकि चिल्का और कोलेरी झील का निर्माण ठीक है यह लैगून झील है, यह सागरी लहरों के द्वारा इनका कटान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी देशांतर भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, जबकि ऊंचाई और जटधारा ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आबनूस सिनकोना महोगनी किस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 46 देते हैं सन 1869 में सूर्य नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम की दर्ज हुई थी? तो यह 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 देते हैं ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और तथा रात को विभाजित करता है उसे कहा जाता है? उसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त, जबकि पृथ्वी को दो भागों में बराबर भागों में बांटने वाली पूर्व से पश्चिम पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, जबकि 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 सड़क वर्षा वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है? उसे कहता है थीमेटिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 49 देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी क्षमता के अनुरूप होती है? तो उसको कहते हैं संतृप्त हवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में से एक से अधिक कल्पक्कम और उत्तर प्रदेश नरोरा एक सुमेलित है, जबकि कैगा जो है यह कर्नाटक में स्थित है। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में से एक से अधिक ए और बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पीसी कल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर द्राक्षा कृषि। ठीक है। अंगूर कृषि भी से कर रहे हैं, हार्टिकल्चर यही नहीं सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में से एक से अधिक दो ए और बी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिलेट के अंतर्गत आता है? मिलेट का मतलब मोटा अनाज को ही मिलेट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में से एक से अधिक ज्वार बाजरा रागी ये तीनों मोटा अनाज के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं 53 निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? तो रेयान जो है यह मानव निर्मित रेशा है, जबकि लिनन और सिल्क यह प्राकृतिक रेशा है। यह 250 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन SCRT और NCERT से लिया गया है। यह जो वीडियो है पूरी तरीके से PRT जूनियर और TGT वालों के लिए है, यह PGT वालों के लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं है। ठीक है। आप लोग जब एग्जाम का स्तर समझेंगे तभी आपको लगेगा क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो PRT जूनियर TGT ये तीनों में आपको फिजिकल
ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इक्का दुक्का आता है, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन जो भारत का भूगोल होता है और भारत का जो संसाधन वाला चैप्टर होता है, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 चौवन देते हैं, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व है। तो जो संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व है वह 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 55 देते हैं, चौवन था 55। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व किस खनिज के कारण गंभीर खतरे में है? तो यह डोलोमाइट खनिज के कारण गंभीर खतरे में है। क्वेश्चन नंबर 56, किस वृक्ष के एकल रोपण के कारण दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए? तो यह सांगवान वृक्ष के कारण। क्वेश्चन नंबर 57 देते हैं, वन और वन्यजीव प्राणियों के संरक्षण के सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो वह आरक्षित वन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 को जगह राइट आंसर ये आरक्षित वन। क्वेश्चन नंबर 58 देते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, अभी हाल ही में बीता है 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 59, ट्रांस अमेजन महामार्ग का निर्माण हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1972 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ था? तो यह 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों एवं गुजरात में अधिकतर वन हैं? तो यह है अवर्गीकृत वन है। 61 का हो जाएगा सी, अवर्गीकृत वन। क्वेश्चन नंबर 62, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान 57.7 सेल्सियस कब दर्ज की गई थी? तो यह 1922 में दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 को देगा सी। क्वेश्चन 63 देते हैं, राजस्थान के किस जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर सी, अलवर। 63 का सी, अलवर जिले के। क्वेश्चन नंबर 64, क्षोभमंडल में समान ताप पतन दर है? तो यह है 1 सेंटीग्रेड 165 मीटर पर। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो यह है विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 66, देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र पर मैदान विस्तृत है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 43% भूभाग पे। क्वेश्चन नंबर 67 देते हैं कि देश के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर खेती की जा सकती है? तो 54% भूभाग पर खेती की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन 68 देते हैं, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है? तो यह लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 69, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में कितना प्रतिशत मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा बी, 40% मैंग्रोव वन जो है वह लुप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 71, स्थानांतरित कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दीपा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, रेड होल खनन पाया जाता है? तो जो रेड होल खनन है यह जवाई व चेरापूंजी मेघालय में, ठीक है, मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देते हैं, कौन सा कोयला वाणिज्यिक प्रयोग एवं धातु शोधन में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो वह बिटुमिनस प्रकार का कोयला सर्वाधिक लोकप्रिय। 73 का जगह बी। क्वेश्चन नंबर 74 देते हैं, नर्मदा व तापी की नदी की घाटियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी प्लाग पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 75, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसकी है? तो यह शुमाकर की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 76, अलावड़ी जल का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सतही जल और भौम जल अलावड़ी जल का स्रोत है, जबकि लवड़ी जल का स्रोत समुद्र का जल है। क्वेश्चन नंबर 77, गंडक नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंपारण जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 78, उद्गम स्थल के समीप कोसी नदी के मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुण नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर बी, नर्मदा नदी है, ठीक है। SCRT कक्षा 9 की बुक में नर्मदा नदी दिया है, तो आप लोग SCRT के अनुसार ही कक्षा अगर 9-10 का आप एग्जाम दे रहे हैं तो SCRT के अनुसार मारेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप NCERT का बुक कक्षा 11 का देखेंगे तो वहाँ पे कृष्णा नदी बताया गया है, तो दोनों में आप लोग अंतर जरूर समझेंगे। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेटर झील है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, डी, उपयुक्त में से एक सही बोल्विया का टीटिकाका, तुर्की का वान झील, भारत का लोनार झील या क्रेटर झील। क्रेटर झील को मतलब ज्वालामुखी से निर्मित झील भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो वाचर द परथेस को दिया जाता है। 81 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो अगर कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब रहेगा। ठीक है, अगर वही मकर रेखा पे चमकेगा तो उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण है, तो यह पश्चिमी विक्षोभ है। क्वेश्चन नंबर 84 देते हैं, भारत में अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है, तो यह दामोदर घाटी में क्षेत्र में पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 85, आपदा प्रबंधन के प्रमुख अंगों में कौन शामिल है, ए है पूर्वानुमान, चेतावनी एवं प्रशिक्षण, बी है आपदा के समय प्रबंधन की गतिविधियाँ, सी है आपदा के बाद प्रबंधन कार्य, डी है 1 से डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से 1 से डी यानी तीनों। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो यह 1980 में आया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, जबकि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। तीनों आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी करता है, तो यह हो जाएगा डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तीनों जो है यह समुदाय आधारित हैं संरक्षण। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन ये भी समुदाय आधारित है, जबकि चिपको भी और बीज बचाओ आंदोलन भी, ये तीनों जो आंदोलन थे, ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से यदि अमरकंटक के पहाड़ी मैकाल श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में आविष्कार पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाए जाते हैं, तो यह टर्शियरी क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। 89 का हो जाएगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्रों और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ए, वसीम जो है वह सुमेलित नहीं है। वसीम जो है मुंबई के पास स्थित है, जबकि कलोल गुजरात नरकटिया असम में सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता, तो यह है पश्चिम बंगाल, बी है सिक्किम, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है ऐसे में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 92, भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना हुआ है, तो यह ग्रेनाइट और नीच से बना हुआ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 93, बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण सीमा है, तो यह मणिपुर और मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, 93 का हो जाएगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 94 देते हैं, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, तो 94 का हो जाएगा बी, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देते हैं, प्रायद्वीप पठार के अनेक हिस्से जिसे भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभंजन निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं, इसका प्रमाण है, तो यह रिफ्ट घाटी और ब्लैक पर्वत, इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। टार जो है यह उससे संबंधित नहीं है, टार अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 96, पूर्वी घाट का विस्तार है, तो जो पूर्वी घाट का विस्तार है वह है महानदी घाटी से लेके दक्षिण में नीलगिरी तक। क्वेश्चन नंबर 97, भारत पाकिस्तान के बीच अवस्थित है, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है वह है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से अधिक। जबकि जो न्यू मूर द्वीप है यह गंगा डेल्टा पर स्थित द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तीनों सैंडल पीक, माउंट डिओगोली, माउंट कोयोब, तीनों है। ठीक है, जबकि इसमें से सबसे जो अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सैंडल पीक, इसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 99, 9 डिग्री चैनल पृथक करता है। ठीक है, तो जो 9 डिग्री चैनल है वह मिनिकॉय को लक्षद्वीप से पृथक करता है, जबकि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, जबकि 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से, ठीक है, अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, यह है गंडक, बी है सोन, सी है वेनगंगा, डी है एक से डी, ये में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जगह राइट आंसर सी, वेनगंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी है, जबकि गंडक और सोन गंगा की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील है, तो इसका राइट आंसर का डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। चिल्का, पुलिकट और कोलेरू झील, यह तीनों लैगून झील है। कोलेरू झील जो है यह कृष्णा और गोदावरी के बीच स्थित झील है। क्वेश्चन नंबर 102, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः नहीं पाई जाती है, तो पश्चिम एशिया में मानसूनी जलवायु मुख्यतः नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देते हैं 103, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है। ठीक है, तो
जलवायु की बात कर रहा है, नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है, यह देशांतर जो है यह नहीं है, जबकि वायुदाब ऊंचाई ये सब है। क्वेश्चन नंबर 104, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अंडमान सागर में। क्वेश्चन नंबर 105 देते हैं, मैग्रोव वनस्पतियों के निवास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है? यह है लवड़ी दलदली क्षेत्र, बी है ज्वारी शंकरी खाड़ी, सी है पंखमंदार, डी है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से यानी तीनों। क्वेश्चन नंबर 106, नीलगिरी जयमंडल नीचे का विस्तार किन राज्यों में नहीं है? ठीक है, तो किन राज्यों में पूछ रहा है नहीं है? तो यह आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। क्वेश्चन अगला देते हैं 107, मृदा अवकर्षण का तात्पर्य है? तो जो मृदा अवकर्षण का तात्पर्य है वह है मृदा की उर्वरता में ह्रास। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ह्रास होगा। क्वेश्चन अगला देते हैं 108, भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित नहीं है? ठीक है, तो वेदिका कृषि है और उष्णकटिबंधीय जलवायु से संबंधित नहीं है। ठीक है, जबकि झूम कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108 का हो जाएगा डी। अगला देते हैं 109, स्थानांतरित कृषि कर्तन दर प्रणाली को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, कांडला पत्तन स्थित है? तो जो कांडला पत्तन है यह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 111, किस मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की अधिक मात्रा होती है? तो बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है। 112, उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो यह इमली और आम की पूजा करते हैं। 112 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 113, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी स्थित है? तो यह इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से सभी यानी तीनों राज्यों में इसके एक एक दो दो जिले हैं। ठीक है, तमिलनाडु में 2 जिला है, जबकि आंध्र प्रदेश और केरल में एक एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में स्थित जिला है? तो यह है यानम। ठीक है, 114 का हो जाएगा ए। अब हम लोग देते हैं अगला 115, निम्नलिखित में से कौन सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत चोटी है? तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नंदा देवी सबसे पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इस तरह से नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, जबकि धौलागिरी अन्नपूर्णा ये दोनों आपका नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 116, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो यह गतिविधियाँ यानी कार्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 117, निम्नलिखित में से कौन सबसे उच्चतम प्रकार का अभ्रक है? तो मस्को वाइट जो है यह सबसे उच्चतम क्वालिटी का अभ्रक है। क्वेश्चन नंबर 118, जब 2 प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो उससे कहा जाता है संरक्षी प्लेट सीमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसको निर्माणक प्लेट सीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का हो जाएगा, जब 2 प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो उसे कहा जाता है, तो उसे संरक्षी प्लेट सीमा कहते हैं। जब रगड़ते हुए की बात कर रहा है तो संरक्षी हो जाएगा, तो उसमें न नए क्रस्ट का निर्माण होता है न ही क्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 119, हिमालय पर्वत की श्रेणी की अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई कितना किलोमीटर है? तो 119 का राइट आंसर 160 किलोमीटर है। क्वेश्चन अगला, बिहार में पश्चिम चंपारण का उत्तर पश्चिम पहाड़ी भाग जो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, बिहार के लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है? तो क्वेश्चन नंबर 120 का जगह बी, 856 वर्ग किलोमीटर पर। इसी को सोमेश्वर की पहाड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? तो यह जिम्मरमैन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बड़गुड़ा ये भी सही है। वर्षा जल संचयन करके किसी भूमि का विचार, संदीप पांडे ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से 100 अधिक। क्वेश्चन नंबर 123, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन कब आयोजित की गई थी? तो यह 1972 में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 124, क्योटो सम्मेलन 1997 संबंधित है? तो यह किससे संबंधित था? यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। क्वेश्चन अगला देते हैं 125, भारत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कितने % भूभाग पर भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 का सी, 93% भूभाग का भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में विश्व का कितना % स्वच्छ जल उपलब्ध है? तो यह 4% जल स्वच्छ जल उपलब्ध है विश्व का। क्वेश्चन नंबर 127, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है? तो यह थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अनुसंधान केंद्र का अस्थायी अनुसंधान का केंद्र का नाम है? तो यह मैत्री है। क्वेश्चन नंबर 129, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात 876 प्रति 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या वाला जिला है? तो यह मुंगेर है।
क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 130 देते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 130 का ए, छत्तीसगढ़ का सीमा बिहार से नहीं लगता है, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड से बिहार की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 131, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.86% है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 132, भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो यह लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लेह कहाँ है? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 132 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? मनीषराम में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो इसको काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन किस नाम से शुरू किया गया था? तो वह रक्तहीन क्रांति के नाम से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 135, लद्दाख स्थानांतरित कृषि किस देश में पाई जाती है? तो यह इंडोनेशिया और मलेशिया में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 136, रबी फसल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तीनों जो है रबी फसल के उदाहरण हैं, जबकि खरीफ फसल के अंतर्गत आपका धान, ज्वार, बाजरा ये सब आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, भारत में किस स्थान पर करदन कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है? तो यह झारखंड में इसको कुरुआ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 138, उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली डिपो निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो 138 का जगह भी बॉक्साइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 139, देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल श्रृंखला यानी कच्चे माल से उत्पाद तक आत्मनिर्भर एवं पूर्ण है? तो यह वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 140 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो यह नेत्रावती नदी। क्वेश्चन नंबर 141, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताया जिसे दी इंगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं तोरण किला। क्वेश्चन नंबर अगला 142, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन से निर्मित स्थलरूप है? तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से तीनों जो है अपरदन से निर्मित स्थलरूप है। गार जो है नदी अपरदन से बनती है, जबकि सर्ग जो है हिमानी अपरदन से, और छत्रशिला पवन अपरदन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से सदी यानी वन्यजीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, ये भी संकटग्रस्त वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध और वन्यजीव के अंगों के व्यापार पर रोक, तीनों। क्वेश्चन नंबर 144, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है? तो जो कृष्णा नदी जल विवाद है यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और 144 का ये हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 144 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 145 का हो जाएगा राइट आंसर ए मैग्नेटाइट लौह अयस्क का। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा है? तो यह डी, उपयुक्त में से तीनों राज्य जो है जुड़ा हुआ है। हजीरा जो है आपका आ जाएगा गुजरात, और विजयपुर मध्य प्रदेश, और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 147, भारत का पहला जैवमंडल नीचे कौन सा है? तो यह नीलगिरी जैवमंडल नीचे था। क्वेश्चन नंबर अगला 148, वनस्पति की विविधता का प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मृदा में विविधता और तापमान में अंतर। क्वेश्चन नंबर अगला 149, भारतीय खनिज ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार देश का 95% पायराइट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह बिहार करता है। क्वेश्चन नंबर 150, देश में सर्वप्रथम चीनी की मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो यह बेतिया बिहार में, जबकि सर्वप्रथम जो जूट मिल की स्थापना हुई थी वह पश्चिम बंगाल के रिष्टा नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन अगला, निम्न से कौन सा जैव विविधता का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों जो है यह जैव विविधता के प्रकार हैं, और 3 ही प्रकार की जैव विविधता भी होती है। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में कौन सा मौसमी आपदा नहीं है? ठीक है, तो हिमस्खलन, भूस्खलन यह मौसमी आपदा नहीं है, यह ठीक है भूगर्भिक स्थलीय आपदा है। क्वेश्चन नंबर 153, भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य है? तो यह है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास रिपोर्ट SDR को प्रकाशित करता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 195, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह चेन्नई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं,
डॉल्फिन नोय नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 157, भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोडी से श्रीलंका का तट कितना दूर है? तो यह 24 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा है, गोवा सबसे छोटा है। 158 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड का भाग नहीं है? ठीक है, यह कार्बी आंगलांग का पठार, बी है मेघालय का पठार, सी है मिजो पहाड़ी श्रेणी, डी है एक सदी, ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 159 का हो जाएगा सी, जो मिजो श्रेणी है यह प्रायद्वीपीय खंड का भाग नहीं है, यह शिवालिक श्रेणी का मतलब हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 160, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं? तो उसको कहते हैं दून कहा जाता है। 160 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला 161, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, हिमालय पर्वत श्रेणी की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो यह जो होती है लद्दाख और जास्कर के बीच। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो पूर्व की ओर प्रवाहित इसमें पूछ रहा है कौन होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बैगई नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, जबकि पेरियार और शरावती नदी यह पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 164, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 164 का हो गया बी, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक सदी एल नीनो और तिब्बत का पठार, जबकि पश्चिमी जेठधारा नहीं प्रभावित करता, पूर्वी जेठधारा प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 166, शीतोष्ण कटिबंधीय वन सोलास दक्षिण भारत के किन पहाड़ियों पे पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक सदी नीलगिरी, अन्नामलाई और पालानी पहाड़ी तीनों पे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 167, नीलगिरी जयमंडल लीजिए का विस्तार किस राज्यों में है? तो क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक सदी, यानी तीनों राज्यों में नीलगिरी जयमंडल नीचे का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 168, किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? तो जिप्सन का उपयोग करके किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 169, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया था? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक सदी, यानी पर्यावरण समस्या और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई थी? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 171, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 171 हो जाएगा ए, पृथ्वी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर अगला 172, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? तो यह मैग्नेटाइट होता है, यह रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक सदी कोचीन, मुंबई, विशाखापत्तनम तीनों बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय है, जबकि चेन्नई बंदरगाह का कृत्रिम पोताश्रय है। क्वेश्चन नंबर 174, ईसा के 1 शताब्दी पहले कहाँ पर गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट तंत्र बनाया गया था? तो यह श्रृंगबेरा इलाहाबाद में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 175, किस राज्य में हर घर में छत पर वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया गया था? तो यह तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 176, भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की शुरुआत हुई थी? यह तो बाबा बुदन की पहाड़ियों पे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 177, कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो यह भारत को माना जाता है। अगला देखते हैं, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बॉक्साइट का सबसे जो बड़ा उत्पादक राज्य है वह है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 179, भूतापी ऊर्जा से संबंधित है? तो पार्वती घाटी और पूगा घाटी दोनों भूतापी ऊर्जा से संबंधित, इसलिए इसका राइट आंसर घाटी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 180, भारत का एकमात्र उद्योग जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है? तो यह वस्त्र उद्योग। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो यह तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 182, भारतीय रेलवे को कितने रेल प्रखंडों में संकलित किया गया था? तो यह 16 भागों में संकलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है? तो यह है विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर अगला 184, प्लेसन निक्षेप के अंतर्गत पाए जाने वाले खनिज हैं?
ए है प्लेटिनम, बी है टीन, सी है सोना, डी है 1 ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से 1 तीनों है। सोना चांदी रहता है वो भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 185, मैग्नेटाइल लौह अयस्क में कितना प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 185 की वजह से 70% लोहांश पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 186, मध्य प्रदेश का बालाघाट खदान देश का लगभग कितना प्रतिशत तांबा का उत्पादन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 186 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 52%। क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं, भारत की भूमि की सीमाएं पूर्व में किस देश के साथ लगी हुई हैं? तो इसका राइट आंसर डी, पूर्व में से 1 से अधिक बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगी हुई हैं, जबकि उत्तर में चीन के साथ लगी हुई हैं। नेपाल, उत्तर में नेपाल, चीन, भूटान के साथ लगी हुई है, जबकि पश्चिम और उत्तर पश्चिम में आपका आ जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 188, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है जिसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं निवल बोया गया क्षेत्र। इसको निवल बोया गया क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र पर भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको नेट सोन एरिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? यह है छोटे खेतों तथा विखंडी युद्ध, बी है व्यापक अल्प रोजगारी, सी है वाणिज्यिक कारक का अभाव, डी है औषधि, ई में से कोई नहीं। तो यह तीनों समस्याएं संबंधित है भारतीय कृषि से। क्वेश्चन नंबर 190, गंगा डेल्टा पर स्थित द्वीप है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से सागर द्वीप और न्यूमूर द्वीप। एक गंगा डेल्टा पर स्थित द्वीप है, जबकि हिविलर द्वीप जो है यह आपका महानदी डेल्टा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 191, अरावली एवं विंध्यन एक दूसरे को अलग किए जाते हैं? तो यह महान सीमांत भ्रंश द्वारा अलग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 192 देखते हैं, कावेरी नदी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक यानी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों राज्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भाग को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो यह बॉक्साइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 194 देते हैं, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन तीनों को प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 195, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक करना महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक यानी कागज उद्योग और इमारती लकड़ी उद्योग यह दोनों वन आधारित उद्योग है, जबकि सूती जो वस्त्र उद्योग है यह कृषि आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 197, हाल ही में स्विट्जरलैंड के संगठन IQAir द्वारा जारी नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश है? तो यह है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 198, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? तो यह चीन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख आयात वस्तु हैं? तो यह कच्चा तेल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 212, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन में पड़ा? तो यह गेहूं और चावल पर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 213, एस्किमो लोगों द्वारा ग्रीष्म निवास किस गृह क्या कहलाता है? तो यह ट्यूपी कहलाता है, जबकि शीतकालीन घर को इग्लू कहा जाता है, मसाई के घर को कराल कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो वह कहती है विस्तृत कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 215, महाद्वीपों के समांतर किस भाग में मरुस्थल उपस्थित पाई जाती है? तो यह महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। क्वेश्चन नंबर 216, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं बेल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का खनिज नहीं है? तो लिग्नाइट जो है लौह अयस्क का खनिज नहीं है, क्योंकि यह जो है यह कोयला है। ठीक है। जबकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट ये सब लौह अयस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 218, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह अफ्रीका में पाई जाती है। तो 218 का हो जाएगा राइट आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं, मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो यह क्वेश्चन नंबर 219 का राइट आंसर होगा बी, फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, निकट दूरी की समुच्च रेखा निम्नलिखित में से किस स्थिति को वास्तव में दर्शाती है? तो क्वेश्चन नंबर 220 का राइट आंसर होगा सी, जमीन की खड़ी ढाल। क्वेश्चन नंबर 221 देखते हैं, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 222 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो यह अर्जेंटीना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं,
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को किस नाम से जाना जाता है? ए है मानसूनी वन, बी है मैंग्रोव वन, सी है पर्वतीय वन, डी है औषधि, ई में से कोई नहीं। तो 223 का राइट आंसर होगा ए, उसे कहते हैं मानसूनी वन। क्वेश्चन नंबर 224 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो सिलिकॉन वैली जो है प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, यह एक कृत्रिम क्षेत्र है जो कैलिफोर्निया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 225, 180 देशांतर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली है? तो यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 228, कोयला किसका उदाहरण है? तो यह तलछटी चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 229, स्थलाकृति मानचित्र में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग से दिखाया जाता है? तो 229 का होगा बी, काला रंग से दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, दूध उद्योग प्राथमिक गतिविधि है, लेकिन दूध उत्पाद बेचना एक गतिविधि है, तो यह है तृतीय गतिविधि है। बेचना मतलब व्यापार हो गया, तो तृतीय के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231, मानव निर्मित संसाधनों में किसका अत्यधिक आर्थिक महत्व है? तो इसका राइट आंसर बी, प्रौद्योगिकी का। क्वेश्चन नंबर 231 का राइट आंसर होगा बी, प्रौद्योगिकी का। क्वेश्चन नंबर 232, भारत की जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर किस से समृद्ध है? तो यह पोटाश से समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 233, निम्नलिखित में से किस नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवा रेखा के नाम से जाना जाता है? तो इसको नर्मदा नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 234, सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो जो सियाचिन हिमनद है यह नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 235, दक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो यह 8 राज्यों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला 236, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विभाजन का सामरिक महत्व और यह भारत और अन्य पड़ोसी देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 236 का राइट आंसर सी, उत्तरी हिमालय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगला 237, प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 238, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जम्मू एवं कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 239, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 240, निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा युग जिसमें अधिकांश पेट्रोलियम भंडार हैं? तो यह असम और गुजरात। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 241, एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका डी सही है। यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई होती है, संपूर्ण जैवमंडल ही एक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका एक स्थानीय संगठन होता है। तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 242, एक नदी, झील या झरने जैसी जल आपूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान कहलाता है? तो उसका कहता है नम बिंदु बस्ती कहते हैं। ठीक है, जबकि दलदली क्षेत्रों में शुष्क बिंदु बस्ती पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 243, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियाँ घटाकर इंगित की जाती है? तो उसे कहते हैं निवल प्राथमिक उत्पादन। 243 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 244 देते हैं, निम्नलिखित पारिस्थितियों में से गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 244 को है मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा। क्वेश्चन नंबर अगला 245, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो जो लानोज है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि प्रेयरी और स्टेपी दोनों शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। क्वेश्चन नंबर 246, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था? तो यह H.O. हर्बर्टसन ने किया था, जबकि हेटनर, ठीक है, जीव भू विस्तारी सिद्धांत दिया था, जबकि व्लादिस्लाव जो थे पार्थिव एकता का सिद्धांत, साथ ही साथ संभववाद के जनक भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित में से किसने अवस्थापना त्रिकोण प्रतिमान विकसित किया? तो यह मैक्स वेबर महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 248, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है? तो यह है ऊर्जा प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 249 देते हैं, ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो यह खंभात की खाड़ी में सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 250, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक सदी गुजरात और राजस्थान। तो ये था बिहार PRT TGT, ठीक है, जूनियर, ये तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, मैराथन वीडियो था 250 क्वेश्चन का, और यह 250 क्वेश्चन मात्र आपको 45 मिनट कराए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।